जैसे जैसे आपको सबको पता है, कल सवेरे ये सिकचौनी में ये इंसिडेंट हुआ था। दो कम्युनिटीज़ के बीच में पत्थरबाजी और गड़बड़ हुए थे, तो उस अवसर पर पुलिस का फायरिंग भी हुआ था। तो उसमें 3 लोग मारे गए हैं। और तो उस पर हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कल और आज पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जो भी एविडेंस है सब गैदर करके अब तक 10 केस हमने रजिस्टर किया है। 10 केसों में 5 केस में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें 23 सरदार लोगों को हमने आज अरेस्ट किया है। जो 5 केसों में वो जो आर्सन जलाने का थोड़े घरों में घुस के जो जलाए थे, व्हीकल्स या फर्नीचर डैमेज किए थे, तो वो केसों में 5 केसों में अब तक 23 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। उनको आज अब हम रिमांड कर रहे हैं। और ये केसों में हमने आर्म्स एक्ट, अपार्ट फ्रॉम लूटिंग, आर्सन, ये सब, उसके अलावा आर्म्स एक्ट भी हमने लगाया है, क्योंकि ये जो उन्होंने डिस्प्ले किया था और अपने साथ लेकर आए थे, तो ये सोर्ड्स और बड़े बड़े हथियार जो थे, तो वो हमने जो लॉ के अकॉर्डिंग जो रूल है उससे ज़्यादा लेंथ में हमको दिखाई दिए, तो इसीलिए आर्म्स एक्ट का भी वो सेक्शन ये केसों में ऐड किया गया है, तो उसमें भी एक्शन लिया जाएगा। तो टोटल अब तक 10 केस रजिस्टर हो चुके हैं। कंप्लेंट्स और भी आ रहे हैं और 5 से 6 केस और रजिस्टर होने का अंदाज़ है। तो कल परसों में वो जब कंप्लेंट्स आएंगे वो भी केस रजिस्टर हो जाएंगे। और हमने ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में जो फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, जो वीडियोग्राफी अवेलेबल हैं, ये सब हम वो स्टडी कर रहे हैं। और जिन्होंने भी ये जो भी गड़बड़ हुआ था और जो भी लूट और मार जो हुआ था कल सवेरे, उसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उन सबको हम ज़रूर आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करेंगे। और इसमें कोई किसी को भी शक की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इसमें हर तरीके से हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत स्पीडी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तो ये एक चीज़ आप सबको बताना चाह रहा था। और एक जो है इंक्वायरी भी ऑर्डर हो चुका है, और जो भी केसेस 3 केस अभी तक रजिस्टर हुए हैं फायरिंग पर, वो 10 केसों में 3 केस वही हैं। तो इसमें भी जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के जवान हो, बीएसएफ के हों या लोकल पुलिस के हों, उनका एक का रोल एग्जामिन किया जाएगा। और जिसने भी जो लॉ के अकॉर्डिंग जिसको जितना भी परमिटेड है उसको एक्सीड किए हैं, उन पर ज़रूर उनको आइडेंटिफाई करके एक्शन, वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी ये पता लगेगा और हमारे इंक्वायरी में भी, केस इन्वेस्टिगेशन में भी ये सब बाहर आएगा। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए हम सबको बताना चाहते हैं कि ज़रूर एक्शन तो होगा। तो इसीलिए सबको सब्र रखने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो है, आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी कल के इंसिडेंट में मारे गए थे उनको 6 लाख का एक्सग्रेशिया
अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट। 6 लाख रुपए उनके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा। जो भी इंजर हुए हैं, हमारे डिटेल्स, हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 10 लोग कल सीरियसली थोड़ा इंजर हुए थे, तो उन सबको 50,000 रुपये गवर्नमेंट से कंपनसेशन एक्स-ग्रेशिया मिलेगा। और सिंपल इंजरीज जिसको हैं उसको भी, उनको भी 10,000 रुपये वो ट्रीटमेंट के लिए एक्स-ग्रेशिया के रूप में दिया जाएगा। तो ये जो भी डिमांड्स थे उसके फुलफ़िल हुए हैं। और बाकी मैं अपील करता हूँ सबसे कि जो भी रूमर्स इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर बहुत रूमर्स यहाँ वहाँ फैल रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसको ना बिलीव करें। ये सब लोग जो इसमें फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एक कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ये कम्युनिटीज़ के बीच में जो गड़बड़ लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या जो भी एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उन सबसे पब्लिक से यही सबसे गुजारिश है कि आप पेशेंट रहिए और किसी ऐसे रूमर्स को ना बिलीव करें। जो फ़ोटोज़ अपलोड हो रहे हैं वो भी बहुत पुराने फ़ोटो हैं। आप उसमें वो ये कल के फ़ोटो नहीं हैं, वो हमने वेरीफाई किया है और इसका एविडेंस भी जल्द ही हम नेट पर लगाएंगे। और इस सब को कोई बिलीव ना करें और सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन करें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, क्योंकि हमको भी बहुत दुख है जो कल इंसिडेंट हुआ था। इस पर हमको बहुत दुख है कि ऐसा हुआ, और ऐसे हालात में, जिस हालात में फायरिंग हुआ है, तो हमको सबको, इस एडमिनिस्ट्रेशन में सबको भी इस पर बहुत दुख है। और इसीलिए हम सबको कोऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं और जल्द ही इसमें एक्शन लिया जाएगा। तो